अस्सलाम वालेकुम मेरे स्टूडेंट्स, प्लीज़ रिसाइड दुरुशिफ। आज का हमारा लेक्चर है सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में। जी हम देखेंगे कि जो मीडिया की पोस्टर किस तरह बनाई जाती है। तो हम जो सीरीज़ पढ़ रहे थे वो एलएसपी जो आपके पास सिलेबस है बीएस इंग्लिश के अंदर उसकी बात उसमें पढ़ रहे थे। उसमें एक आपके पास टॉपिक आता है सोशल मीडिया पोस्ट। ठीक है, इसका क्या बेनिफिट होता है, इसको किस तरह पढ़ाया जाता है, टीचिंग के अंदर किस तरह यूज़ किए जाते हैं और किस तरह हम एज अ टीचर हम इसको पढ़ा सकते हैं। तो ये किस तरह लोगों को हेल्प करेगा उनके बिजनेस के अंदर, और ये क्या चीज़ें होते क्या है, ये सब कुछ बताएंगे। जो सोशल मीडिया कम्युनिकेशन होती है, इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल एंड मॉडर्न एप्लीकेशन ऑफ एलएसपी। ये आप जो एलएसपी लैंग्वेज है ना उसके अंदर क्या है, ये बहुत ज़्यादा क्या है, ये एप्लीकेशन मॉडर्न एप्लीकेशन है उसकी। इन टूडेज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, बिजनेस प्रोफेशनलिज्म, ठीक है, प्रोफेशनल जो होते हैं, इन्फ्लुएंसर होता है, ऑर्गेनाइजेशन यूज प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड आई राइटर या ट्विटर टू कनेक्ट विद द ऑडियंस। ठीक है, एंड प्रमोट द आइडियाज एंड डिलीवर द मैसेजेस इन द शॉर्ट इफेक्टिव एंड क्रिएटिव वेज। आपने देखा होगा कि जो भी बिजनेस मैन है, कोई या यूट्यूबर है, कोई भी चीज़ है, वो क्या कर रहा है, उसको यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक को यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम को यूज़ कर रहे हैं, अपनी पोस्ट को क्या कर रहे हैं, लोगों तक पहुँचा रहे होते हैं, यानी अपने मैसेज को डिलीवर कर रहे होते हैं। कोई भी अगर बिजनेस मैन है, अपने प्रोडक्ट को वो तस्वीर बना के जाके उसमें कंटेंट राइटिंग करके वागे उस पोस्ट कर देते हैं। टीचिंग हाउ टू क्रिएट सोशल मीडिया पोस्ट इन एलएसपी हेल्प द लर्नर, किसके लिए, राइट द प्रोफेशनली, कंसाइजली एंड स्ट्रेटेजिकली। अगर हम सिखाते हैं उसको स्टेप टू स्टेप सिखाते हैं, वो सीखता है लर्नर, प्रोफेशनल उसके आ जाता है, कंसाइज हो जाता है, चीज़ों को शॉर्ट करके जल्दी कर लेता है, कवर कर लेता है, वो चीज़ें टीचर सिखा रहे होते हैं। यूजिंग टू मेन स्पेसिफिक लैंग्वेज वाइल स्टेइंग ऑडियंस फोकस ऑन एंड एंगेजिंग, किस पे वो देखिए कि कौन सी चीज़ें हैं जो आप ऑडियंस को एंगेज कर सकती हैं, वो एल एस पी का आपको पीछे बढ़ा रहा होता है। एल एस पी लैंग्वेज में आपको हेल्प करती है। इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया राइटिंग इन द एल एस पी, क्या इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये आपको प्रोफेशनल विजिबिलिटी देती है। एम्प्लॉयज़ एंड कंपनीज प्रमोट सर्विस और प्रोडक्ट को, क्योंकि ये चीज़ों को प्रोडक्ट को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। फील्ड स्पेसिफिक ब्रांडिंग, किसी के पोस्ट रिफ्लेक्ट द टोन वैल्यूज एंड प्रोफेशन, उनको पता लगता है कि किस तरह उन पोस्ट करनी है, किस जगह टोन उनको प्रोफेशनलिज्म उनके अंदर आता है। लॉ, हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन, मार्केट एंड प्रमोशंस, बिल्ड द एंगेजमेंट एंड सेल्स, उनके अंदर ये चीज़ें पैदा होती हैं, उसका पर्पज़ होता है, इंपॉर्टेंस होती हैं। रियल टाइम कम्युनिकेशन को सिखाया जाता है, उसकी वजह की डिलीवर अपडेट, फीडबैक, अवेयरनेस होती है। पब्लिक एंगेजमेंट, क्रिएट द ट्रस्ट एंड रिपूटेशन, जब वो सीख लेता है तो ये चीज़ें कर लेता है, पर्पज़ उसका ये होता है। अब आपके पास जो मेन चीज़ आ जाती है, उसके की फीचर होते हैं सोशल मीडिया के राइटिंग के एलएसपी के अंदर, वो है एक उसके अंदर आता है कि क्लियरिटी आ जाता है, ऑपरेशन आ जाते हैं। सोशल मीडिया इज़ अ फास्ट एंड लिमिटेड स्पेस बाय स्पेस, क्योंकि फास्ट है और इस पर छोटी होती है। जैसे ट्विटर होता है बस 280 कैरेक्टर आपको देता है, बस 280 वर्ड लिखने हैं अपने मैसेज के अंदर, तो ये बहुत शॉर्ट होता है, लेकिन उसमें क्रिएटिव लेके आना, क्योंकि सो मैसेज मस्ट बी शॉर्ट है तो कम है, लिमिटेड है ना, तो शॉर्ट होगा, स्ट्रांग होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ये तीन चीज़ें उसके अंदर होती हैं। एग्जाम्पल जैसे कि वी होप यू विजिट आवर रेस्टोरेंट, जैसे वो बात कर रहे हैं, समटाइम बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ टेस्टी फूड एंड फ्रेंडली, देखो नहीं समझ आया इस, लेकिन हंग्री, यू आर हंग्री, विजिट अस टुडे फॉर अ हॉट डील एंड होम स्टाइल टेस्ट। देखो उसने शॉर्ट, स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर में दिया, तो ये चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं इसके अंदर। आगे देखते हैं इसका फोकस किस पे होता है। आपका जो फोकस होगा वो सेंटेंस की शॉर्टनिंग पे होना चाहिए, सीटीए के ऊपर होनी चाहिए, यानी क्लियर कॉल्स टू एक्शंस, क्लियर होना चाहिए, सिंप्लीफाई ग्रामर होना चाहिए। ये चीज़ें आपके अंदर क्या होनी, इनकी फोकस होगा, मेन इंपॉर्टेंट होती हैं आपके जो मीडिया पोस्ट है जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके ऊपर। ए बी टेस्टिंग, ए या बी टेस्टिंग एंड ऑडियंस टारगेटिंग, स्टूडेंट आर टॉट हाउ टू राइट, उसको सिखाया टू या मोर वेरिएंट ऑफ पोस्ट, कि किस तरह वो एक ही पोस्ट के 2 से 4 वेरिएंट लिख सकते हैं, वो उसको सिखाना पड़ेगा। टू टेस्ट विच वन परफॉर्म बेटर, और बताना है, टेस्ट करके दिखाना है कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पोस्ट ए जैसे कि एनरोल नो एंड बोस्ट योर इंग्लिश फ्लुएंसी। पोस्ट बी स्ट्रगलिंग विद इंग्लिश, ज्वाइन और एक्सपर्ट कोर्स टूडे। ठीक है, तो इसके बाद टीचर एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट वर्ड्स टोन और हैशटैग इफेक्ट द ऑडियंस रिस्पॉन्स। उसके बाद आपके पास विजुअल एंड टेक्स्ट बैलेंस आ जाते हैं। तो सोशल मीडिया राइटिंग ऑफन कंबाइन टेक्स्ट विद विजुअल, जी हाँ, सोशल मीडिया जो होता है ना, आपको बैलेंस करना पड़ेगा।
आपको वीवल भी इस्तेमाल करने में रीडिंग के साथ साथ आपको वीवल को इमेजेस वगैरह भी यूज़ करनी पड़ती है, जिसके अंदर क्या होता है वो आपको हेल्प करता है ऑडियंस को कैच करने के लिए। इमेजेस हो गया, गिफ्स हो गई, इमोजी हो गई, वीडियोस होगी जैसे कि। और जो क्लासरूम एक्टिविटी होती है जैसा कि आप एलएसपी की होती है, वो क्या होता है आप किसी को कहेंगे एक इमेज दिखाएं, इमेज होटल ब्रेकफास्ट बफेट, उसके बाद कैप्शन दे स्टार्ट योर डे विद फ्लेवर, फ्रेश ब्रेकफास्ट सर्व डेली फ्रॉम 7 AM। तो ये चीज़ें आप पे तस्वीर लगा के नीचे आप ये अपने साथ लिख देते हैं, तो ये भी चीज़ें चलती हैं, आप करके दिखाएं, क्लासरूम एक्टिविटी हो सकती है। अब जो सोशल मीडिया पोस्ट वाला है उसको हम सिखाते हैं, उसे बताते हैं किस तरह उसने हेडिंग ग्रैब अटेंशन किस तरह लेके आना है, यानी न्यू कोर्स अलर्ट एक हेडिंग है किस तरह से लिखनी है, किस तरह ऑडियंस को कैच कर सकते हैं, वो टीचर सिखाता है। हैश टैग इंक्रीज द विजिबिलिटी, उसको बताएं कौन कौन से आपने हैश टैग लगाने हैं, वो उसको बता रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद इमोजी ऐड पर्सनैलिटी एंड इमोशंस, ठीक है। उसके बाद ये क्या करते हैं पर्सन आपके पर्सनल इमोशन को क्या करते हैं उसमें डाल देते हैं, जैसे कि गॉड स्ट्रेस ट्राई टू आवर मेडिटेशन क्लास, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट मूव करती हैं। एलएसपी जो टिप देते हैं कि ऑलवेज मैच द टून ऑफ फील्ड, आपका जो लेजा होगा, जो आपकी ट्यून होगी, जो बात का अंदाज होगा, उस फील्ड से मैच करना चाहिए। फॉर लॉ या डिप्लोमेसी जिससे बात करते हैं, इमोजी में भी यूज लेस, आपने इमोजी बहुत कम इस्तेमाल करनी है। फॉर टूरिज्म या फूड दे एड फन, या उसके लिए जैसे टूरिज्म करें उसके लिए आप अच्छी तरह कर सकते हैं, बाकी इनके लिए कम यूज़ करें। अब पोस्ट टाइप अकॉर्डिंग टू फील्ड, जब पोस्ट की टाइप है और उसके मुताबिक होना चाहिए। जैसे कि आप एग्जांपल देके बता रहे हैं कि फील्ड है आपके पास बिजनेस है, तो बिजनेस क्या करता है, पोस्ट स्टाइल है प्रमोशनल या फार्मर, ठीक है। लंच डे डिस्कवर आवर न्यू ऐप, सेव टाइम ग्रो फास्टर, ठीक है। हेल्थ केयर उसमें पेशेंट के बारे इंफॉर्मेटिव या कॉलमिंग होगा, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली, स्टे सेफ स्टे हेल्दी, ये आपके पास उसका पोस्ट स्टाइल हो सकता है। तो एजुकेशन है उसमें आप मोटिवेशनल इंफॉर्मेटिव होती है, 5 टिप्स टू स्टडी स्मार्ट दिस एग्जाम सीजन। हॉस्पिटैलिटी आते हैं इनवाइटिंग द व्यूअर, यूर कंफर्ट इज़ आवर प्रायोरिटी, बुक नो एंड गेट 20% ऑफ, ये आपने चीज़ें देखी होंगी। नेक्स्ट आपके पास आते हैं स्किल्स डेवलप सोशल मीडिया इन राइटिंग इन एलएसपी। ये स्किल्स डेवलप क्या होती हैं, कंसाइज राइटिंग करने के वो काबिल हो जाते हैं, क्रिएटिव इसके अंदर आती है, ऑडियंस एनालिसिस आता है, डिजिटल टोन मैनेजमेंट आती है, और विजुअल टेक्स्ट अलाइनमेंट और सब कुछ जोड़ना आता है उसके, इससे वो इसके काबिल हो जाता है। एलएसपी क्लासरूम एक्टिविटीज़ जो आपके पास होती हैं कि री राइट अ लॉन्ग पोस्ट इनटू 3 लाइन, कहना है कि ट्वीट आपने कि बड़े पोस्ट को सिर्फ 3 लाइन में आपने क्या करना है इसको बताना है। राइट अ कैंपेन फॉर अ प्रोडक्ट लॉन्च, क्रिएट द कैप्शन फॉर इंस्टाग्राम स्टोरी, कंपेयर द फॉर्मल एंड कैजुअल पोस्ट वर्जन, डिज़ाइन ए वीकली कंटेंट कैलेंडर। इसके बाद आपके पास बेनिफिट आता है सोशल मीडिया राइटिंग का इन एलएसपी, तो उस पर देख सकते हैं आप। बेनिफिट्स के अंदर मैं आपको बताने लगा हूँ कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स उसमें प्रोवाइड करता है, ये बिल्ड द पर्सनल ब्रांड आप कर सकते हो, तो उसमें बात करती हैं स्टूडेंट कैन करियर देयर ऑनलाइन प्रेजेंस कर सकते हैं, प्रेजेंस कर सकते हैं। फील्ड फोकस लैंग्वेज प्रैक्टिस होती है, लर्नर राइट लाइक प्रोफेशनल इन देयर डोमेन, उसमें आप लिख सकती हैं, उसमें फील्ड में फोकस उसमें लैंग्वेज की प्रैक्टिस हो जाती है। रियल वर्ल्ड डिजिटल लिटरेसी रहते हैं, बोस्ट कॉन्फिडेंस एंड क्रिएटिविटी, राइटिंग द बिकम मोर डायनामिक एंड एक्साइटिंग, ठीक है। इसके बाद आपके पास कंक्लूजन होता है, और आप इस तरह का आप देख सकते हैं, तो मैंने आपको 8 से 9 मिनट में एक लेक्चर पढ़ा दिया। तो आपने क्या करना है, आप इसको वीडियो को बार बार देखना है, अगर आपको समझ नहीं आए दोबारा एक दफ़ा पीछे जाके देख लीजिएगा। जो मैंने आपको ये पढ़ाया है कि सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में, जो एलएसपी का एक टॉपिक था, तो आपने उसको देखना है कि किस तरह एक लर्नर सीखता है, एक स्पेसिफिक टीचर को पढ़ा रहे होते हैं, तो आपने क्या करना है, इसको सीखना है, इसको प्रैक्टिस करनी है। और जो भी कुछ भी आपको नहीं आता, आपको फ़र्ज़ की कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे कमेंट से पूछ सकते हो, मैं बार बार ये बात करता हूँ। और दूसरी बात आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सब्सक्राइब भी कर लिया करें और आगे शेयर भी किया करें प्लीज़, ताकि जितना टाइम ऑडियंस तक जाएगा, मैं जैसे मेरा नॉलेज लोगों तक पहुँचे, तो जितना मैं अच्छी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँ, ताकि मैं मज़ीद उसको बेहतर करने की तरफ जाऊँ। आप मुझे ना बताया करें कि आपको आवाज़ अच्छी नहीं आ रही, कोई मसला आ रहा है, आप ना मुझे कमेंट से बता दिया करें, ताकि मैं इम्प्रूवमेंट लेके आऊँ अपने अंदर ना। तो क्योंकि टीचर होता है वो भी सीख रहा होता है, और आप भी सीखने के लिए आते हैं, हम आपसे सीख रहे होते हैं, आप हमसे सीख रहे होते हैं। तो अपना भी ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान का भी ख्याल रखिएगा, और लड़ना नहीं है। कभी आपको किसी सियासी कहते हैं कि ये पॉलिटिशियंस के पीछे लड़ना शुरू कर देते हैं, इनके पीछे नहीं लड़ना, आपने सिर्फ अपने एम पे फोकस करें और अपनी लाइफ को चिल करें। अपना ख्याल रखिएगा। इन अल्फाज में अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।